शैलेश कौशिक साहब, अब देखिए भाई, मीणा साहब तो राजकुमार मीणा साहब बतौर कांग्रेस प्रवक्ता इस मामले में सरेंडर कर रहे हैं। वो कह रहे गलती हुई है, वो असभ्य और एक अमर्यादित व्यवहार था जो किया गया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो फिर सरकार डेडलॉक खत्म करने की तरफ क्यों नहीं बढ़ रही है? देखिए भविष्य जी, जिस तरीके से जब सदन के सभापति महोदय के चैम्बर में जिस तरीके से समझौता हुआ था, उस समझौते में जो पॉइंट्स थे वो यही थे कि पहले जो डोटासरा जी हैं, नेता जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात के लिए जो आसन के प्रति विषय था, आसन के प्रति अमर्यादित आचरण, आसन के प्रति सदन की गरिमा को तार तार करना, उसके लिए खेद व्यक्त करेंगे। थोड़ा सा रुकिए कांग्रेस प्रवक्ता जी, आपका नंबर आया, बोलना आराम से, पहले मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो क्या कहते हैं, डोटासरा जी आसन उनको विशेष अनुमति देकर इसीलिए बुलाया गया था, वो निलंबित थे। वरना अगर ऐसी स्थिति अगर बाहर समझौते की होती नहीं, अगर सत्ता पक्ष का समझौते की ओर ध्यान नहीं होता, तो उनको परमिशन क्यों दी जाती सभापति महोदय के द्वारा? अब जब उनको बुलाया गया तो वो कहते हैं मैं पूरे घटनाक्रम जो होता है उस घटनाक्रम के खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने आसन के प्रति जो उनका अमर्यादित आचरण था, असंसदीय आचरण था, अशोभनीय आचरण था, उसके प्रति एक शब्द नहीं बोला। तुरंत स्पीकर महोदय ने कहा आप आसन के प्रति जो आपका आचरण था उस पर माफी मांगिए। तो वो किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से अपनी वो बात रखते हैं, जबकि खुद उस स्थिति में जो राजेंद्र पारीक जी थे और जूली जी थे वो भी थे, और खुद स्पीकर साहब ने कहा था आप पूछ लीजिए इनसे, दोनों बैठे हैं, सदन के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, क्या तय हुआ था। अगर वो अपने उस बात को जो सदन के सभापति महोदय के चैम्बर में तय हुई थी, जो समझौता हुआ था, उसको अगर फॉलो करते, उससे नहीं पढ़ते, तो चाहे कोई भी स्थिति होती, निश्चित रूप से जब स्पीकर महोदय का आदेश था कि मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य दिलाऊंगा, वक्तव्य दिया जाता। लेकिन चूंकि जो डोटासरा जी थे उन्होंने इस विषय को विषय ना बनाकर अपनी मूंछों की लड़ाई बना लिया है, और ऐसी स्थिति में वो जो और उसके बाद अगले दिन जिस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर जो कहते हैं ना कहावत तोड़ में खाल, जिस तरीके से सदन के अंतर्गत जूते की नोक पर और तमाम तरीके की जागीर समझ रखी है, बाप की जागीर, आप किस तरीके की भाषा यूज कर रहे हैं? आप सदन में बैठे हैं, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इस तरीके की भाषा बोलकर आप लगातार उस आसन का अपमान पर अपमान किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे संभव है? जब तक अगर अंदर के क्या सब सारे विधायक कह दें, लेकिन वो व्यक्ति जो दोषी है, जो आरोपी है, जिसने वक्तव्य को दिया है, जब तक वो स्वयं माफी नहीं मांगेंगे, उस स्थिति में उनकी हठधर्मा के आगे ना आसन झुकेगा, ना सत्ता पक्ष झुकेगी। जो भी निर्णय करना है, अगर हठधर्मिता छोड़ते हैं, बिल्कुल बड़े दिल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष तैयार है उनसे बात करने के लिए, लेकिन बात करने से पहले आसन से माफी मांगने का जो निर्णय हुआ है, जो समझौता है, उसे अमल करना पड़ेगा, क्योंकि आसन से बड़ा सदन के अंतर्गत किसी की गरिमा नहीं होती। ठीक है सर। राजकुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटी सी टिप्पणी में ले लूं जरा, क्योंकि आप दोनों वक्ताओं का एक साथ जवाब दे दीजिएगा। मैं अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। भाई, ये हठधर्मिता थी क्या? पहले डोटासरा साहब या कांग्रेस की तरफ से पूरे मामले पर हठधर्मिता दिखाई गई, और अब जब सरकार एक्शन लेने के मूड में है, तो पूरी एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस की रणनीति, नीति, बोल और सब बदल रहे हैं। अब जब विधायक की जाने का डर है, वो तलवार लटकी हुई है, तो माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं। तो एक रिएक्शन, उसके बाद राजकुमार मीणा साहब, मैं इस पर आपका जवाब ले रहा हूं। देखिए भविष्य जी, बहुत बढ़िया राजनीति चल रही है नाम अपने भविष्य की। डोटासरा जी जिस तरीके के व्यक्तित्व के धनी हैं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, ये सत्ता पक्ष को भी ध्यान रखना चाहिए। शब्दों का चयन उनका हमेशा से ही गलत रहा है, और उस सब को लेके डोटासरा जी आज अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो उनका जो व्यवहार रहा है वो हमेशा जैसा रहा है, वो सत्ता पक्ष को ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन ये सब जो है सिर्फ अहम की लड़ाई चल रही है, अपना नाम पुजाना और अहम को लेके अपने भविष्य को ताक पे ना रखना। डोटासरा जी की राजनीति तो यही है। और बाकी जो सत्ता पक्ष देख रहा है कि नियमों के ऊपर क्या हुआ, हाँ, आसन का जो असम्मान हुआ है, जो सदस्य विधानसभा के अंदर जो तरीका है उसको चलाने का, उसके ऊपर जो असम्मान हुआ है, उसके ऊपर खेद जरूर उन्हें प्रकट करना चाहिए। जिस तरीके से अभी कौशिक जी ने कहा कि जो इनका तो तयशुदा प्रोग्राम था, इसके अंदर जो तय हुआ था, आसन के प्रति भी वो माफी मांगेंगे, लेकिन वो नहीं मांगी।
तो जो जो सरकार को विधि संबद्ध निर्णय लेना है वो लेके काम को आगे बढ़ाना चाहिए, और इस जो गतिरोध बना हुआ है इसका पटाक्षेप करना चाहिए, और जो जिम्मेदारियां हैं जनता के कामों के लिए उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष जो अपना मुद्दा उठा रहा है उसके अंदर भी जो सही चीज है उसके ऊपर भी सत्ता पक्ष को देखना चाहिए कि क्या काम करना है, क्या नहीं जी। करना है, क्या मंत्रियों की भी गलती हो रही है उसकी जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए। कोई कहीं तो आग लगी होगी, धुआं अगर चला है तो कहीं तो आग लगी होगी, ठीक है। लेकिन उस आग को दबाने के अंदर धुएं को आप छुपा नहीं पाएंगे। सत्ता पक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। आज जनता ने अगर सत्ता इन्हें दी है तो जिम्मेदारी भी इन्हीं की ज्यादा है, और जिन्होंने गलत काम किया है उसका दोष देने का भी अधिकार इनके पास है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।